Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today's MCQ for biology is total number of bones present in ribs are. स्टूडेंट ये जो रिब और रिब केज का एक टॉपिक है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक तो इसके साथ कौन सी दूसरी बोन्स जुड़ी होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछाता है। नंबर से क्वेश्चन पूछाता है। रिब्स के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। रिब्स जो है तीन तरह की होती हैं। ह्यूमंस की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। एक होती है स्टूडेंट ट्रू रिब्स, दूसरी होती हैं फॉल्स रिब्स, और थर्ड होती हैं स्टूडेंट फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ये अटैचमेंट के बेसिस पे होती है। स्टूडेंट जो रिब्स होती हैं वो बैकवर्ड साइड से हमारे बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और आगे चल के आगे से दूसरी बोन होती है हमारी चेस्ट के पास आगे से। तो वो जो है इस शेप की बोन एक होती है, अ, इस तरह से, और पॉइंटेड एंड होता है स्टूडेंट, इस तरह से उसका पॉइंटेड एंड होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता पा रही हूँ। पीछे से बैकबोन से और आगे जो है स्टर्नम, इसका नाम क्या है, इस हड्डी का नाम स्टूडेंट स्टर्नम है, यहाँ जुड़ी होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि बैक साइड से बैकबोन से वर्टिब्रल कॉलम से रिब अटैच होती है और आगे जाके स्टर्नम से अटैच होती है। अब स्टूडेंट कुछ ऐसे रिब्स होती हैं जो पीछे से बैकबोन से अटैच होकर आगे स्टर्नम से अटैच हो रही हैं, ठीक है। और इसका नंबर 7 पेयर्स, ठीक है, 7 पेयर्स जो है ऐसे ही होते हैं, पीछे बैकबोन आगे स्टर्नम से अटैच होते हैं। लेकिन जो आपका 8th 9th और 10th पेयर होता है, जब वो बैकवर्ड साइड से आता है तो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच नहीं होता है। अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो क्या होगा, वो जो पेयर होगा, कौन कौन सा कहा मैंने, 8th 9th एंड 10th पेयर, जब वो पीछे से तो बैकबोन से मान लीजिए अटैच है, आगे से वो 7th वाले से जुड़ता है, ठीक है। 8th 9th भी ऐसा आता है, 10th भी ऐसा आता है, और 7th वाले रिब के साथ ज्वाइन होके स्टर्नम के साथ जुड़ता है। ओके, तो इसलिए क्योंकि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं है पेयर्स, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स हम कहते हैं, फॉल्स रिब्स में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक और टाइप मैंने आपको बताया, फ्लोटिंग रिब्स। वो क्या होते हैं, पीछे तो बैकबोन से अटैच है लेकिन आगे चल के स्टर्नम से अटैच है ही नहीं, ऐसे हवा में ही फ्लोट कर रही हैं। 2 पेयर होते हैं, 11th एंड 12th, जो कि फ्लोटिंग रिब्स में आते हैं। तो ये आपको पेयर याद रखना है कि कौन से पेयर जो है ट्रू रिब्स में आता है। देखिए, 1 to 7 जो है ट्रू रिब्स में आते हैं, 8 to 10 जो है फॉल्स रिब्स में आते हैं, और 11 to 12 जो है आपके फ्लोटिंग रिब्स में आते हैं। नाउ अब टोटल नंबर अगर बात करें, मैं 1 to 12 पेयर्स की बात कर रही हूँ, तो 1 to 12 एक साइड, 1 to 12 दूसरी साइड, यानी कि टोटल नंबर पूछ रखा है तो यहाँ पे 24 टोटल नंबर इसका हो जाएगा। अगर पेयर्स में पूछ रखा होता तो 12 पेयर इसका राइट आंसर हो जाता। एक और चीज स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैंने एक बोन बताई जो आगे जुड़ी होती है हमारी चेस्ट कैविटी है, वो उसका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो ऐसी एकमात्र बोन हमारी बॉडी की जिसका एंड जो है स्टूडेंट इस तरह से पॉइंटेड होता है, तो ये पॉइंटेड एंड वाली बोन का नाम है स्टूडेंट स्टर्नम। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। ऐसी बोन जो ट्रायंगुलर शेप की होती है हमारी बॉडी में, हमारे जो है, जो शोल्डर है, शोल्डर के बैक वाली साइड को होती है, पीछे वाली साइड, हमारी पीठ वाली साइड को होती है, दैट इज स्कैप्यूला। एकमात्र ऐसी बोन दोनों साइड होगी, एक स्कैपुला एक शोल्डर वाली साइड, दूसरी दूसरी साइड। तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ ट्रायंगुलर शेप की वो होती है, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। बोन वाले में आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।